गुड इवनिंग। मैं आर्यन कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो ये सेशन है वो लोकतंत्र को समर्पित है। जो क्लास 9 का बुक आपका है राजनीतिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1, उसका दूसरा चैप्टर जो है लोकतंत्र क्या और क्यों, उसके सभी संभव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है ये पूछा है, तो सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। कह रहा है लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, बिल्कुल सही बात है। चुनाव निष्पक्ष हो, ये भी सही है। न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, ये तो गलत बात है, व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वो संविधान के अनुसार हो और जो न्याय करे उस पर किसी व्यक्ति का कंट्रोल ना होके कानून का उस पर जोड़ होना चाहिए। रूल्स का, संविधान का पालन करता हो ऐसा न्यायालय होना चाहिए। तो ये सी वाला ऑप्शन गलत है। फिर डी कह रहा है सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी हो, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन ऑप्शन जो गलत है आपका वो कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन आपका गलत है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो कहता है आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। तो भाई लोकतंत्र सबसे पॉपुलर व्यवस्था है। सैनिक शासन व्यवस्था को लोकतंत्र से ज़्यादा तो नहीं माना जाता है। कम्युनिस्ट शासन चाइना में है, आप देख सकते हैं क्या है वहाँ का। राजशाही शासन अभी भी ब्रिटेन में है, नेपाल में भी था और आपके भूटान में है, लेकिन वो गौन है। और गौन जब वो प्रत्यक्ष हो जाता, वही सब कुछ करता, तो क्या स्वरूप होता वो आप समझ सकते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो सबसे पॉपुलर, सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया है आज के दौर में। तो आपका जो 2 का राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है? तो सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं, सही बात है, मानते हैं। राजतंत्र होता तो राज परिवार खुद को श्रेष्ठ मानता, फिर कोई ऊपर वाली कास्ट होता, नीचे वाला कास्ट होता, बहुत तरह की बातें होती, कोई धरातल पर होता। तो लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं। फिर कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरी व्यवस्थाओं की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाते हैं, ये भी बात सही है। इसमें टकराव होता है तो लोग जो है सो उसको जवाब देते हैं, उस पर कानून है, व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है। जो है सो लोग, गरीब से गरीब आदमी अपने अगेंस्ट किए गए किसी तरह के प्रताड़ना का, किसी तरह के जो है सो अत्याचार का विरोध कर सकता है, और वो स्वतंत्र है कि वो कोर्ट जा सकता है। तो ये तो बात सही है। सी कह रहा है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ये तो गलत बात है। उत्तरदायी होती है, बहुत ज़्यादा ही उत्तरदायी होती है। अगली बार वोट मांगने आएगा पब्लिक से तो पब्लिक उसे वोट नहीं देगा अगर वो काम नहीं करेगा तो ये तो गलत हो गया। डी कह रहा है लोकतांत्रिक देश अन्य शासन प्रणाली वाले दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ये बात भी सही है। पूरे पब्लिक को सेंटर में रख के काम किया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा वो इसका कौन सा हो जाएगा? तो यही सी वाला जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है, यहाँ जो क्वेश्चन में था वो नहीं था, तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। तो पहला का राइट आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट का राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो क्या इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है? कौन सा ऐसा कारक जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जाता है? लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, अच्छी बात है, शुभ माना जाएगा। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में लोगों की सहभागिता हो, बढ़िया बात है, होना चाहिए। फिर कह रहा है न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो, ये तो गलत बात है। व्यक्ति का नियंत्रण होगा तो वो तो अपना मनमानी से तरीके से जो है सो निर्णय सुनाने लगेगा, अपने पक्ष में सारा निर्णय सुना लेगा। तो न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, कोई विशेष नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। और चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये भी बात सही है। तो आपका राइट आंसर सी ही होगा। ठीक है, सी ही होगा। और इसमें देखिए क्वेश्चन में नहीं है, नहीं ही पूछा हुआ है। तो 4 का राइट आंसर हुआ आपका सी। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कह रहा है निम्नलिखित सूचनाओं के आधार लोकतांत्रिक शासन की पहचान कीजिए। लोकतांत्रिक शासन की पहचान करने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। संसद सेना की अनुमति के बिना सेना के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकता है। सेना की अनुमति जी नहीं, उसकी कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, बना सकता है। तो ये जो है नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता ऐसा कह रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत बात कर रहा है। फिर क्या है? संसद न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून बना सकती है। सीमित करने का कानून बनाना, ये वो जो है सो नहीं कर सकती है, ये भी नहीं कर सकती। संसद न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून बना सकती है। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग तो ये फिलहाल जो है सो इसको डॉट में रखते हैं, आगे चलते हैं ऑप्शन में। कह रहा है देश के नेता पड़ोसी राज्य की अनुमति के बिना किसी दूसरे राज्य से संधि अथवा समझौता नहीं कर सकते। ये तो गलत बात है, बिल्कुल कर सकता है। देश के समस्त आर्थिक निर्णय केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिन्हें बदलने का अधिकार मंत्री अथवा राष्ट्रपति को भी नहीं है। क्या पूछ लिया, क्या कह दिया? देश के समस्त आर्थिक निर्णय केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं। जैसे यहाँ आरबीआई है इंडिया का, तो क्या भारत के सभी आर्थिक निर्णय आरबीआई का गवर्नर ही करता है, आरबीआई ही करता है, और उसको बदलने का अधिकार मंत्री अथवा राष्ट्रपति किसी को भी नहीं है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, ये आपका ऑप्शन बी भी गलत है, ए भी गलत है, ये वाला जो है ये वाला भी गलत है, राष्ट्रपति को भी नहीं है, ये तो गलत ही है। तो अगर इसमें ऑप्शन आप देखें कि कह रहा है निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर लोकतांत्रिक शासन की पहचान कीजिए, तो फिर ऑप्शन ये बी ही आपका जो है सो सही आएगा। बी जो कह रहा है कि संसद न्यायपालिकाओं की शक्तियों को सीमित करने का कानून बना सकती है। हाँ भाई, कानून तो बना सकती है। अगर न्यायपालिका में उसे कुछ खामी समझ में आया, उसकी शक्ति को सीमित करना है, तो ये काम वो कर सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर आपका 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। 5 का बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है? लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लोकतंत्र में लोग स्वयं को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं, सही बात है। कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था अथवा व्यवस्थाओं की तुलना में सामाजिक मतभेदों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है, बहुत बढ़िया बात है। लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं, ये सबसे जो है सो स्ट्रॉन्ग पार्ट हो गया, ये जो है सो ज़्यादा ही सही बात है। ऐसा शासन में जो व्यक्ति होते हैं, प्रशासन होते हैं, वो समझते हैं लोकतंत्र और समृद्धि एक साथ चलता है, ये बात भी सही है। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया जो बात है वो आपका यही है, लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं। ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन आपका सी है। तो 6 का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका सी होगा, जो ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 7वां कह रहा है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आप कैसे अंतर करिएगा? तो ये कैसे होगा? मतदान के अधिकार के आधार पर। तो मतदान के अधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, ये इसमें फर्क करना है। तो अगर देखिए लोकतांत्रिक होगा तो मतदान, और गैर लोकतांत्रिक हो तो भी मतदान हो सकता है। बहुउद्देशीय व्यवस्था के आधार पर, बहुत सारे उद्देश्य हों उसके आधार पर, तो भाई ये सब हो सकता है। लेकिन अंतर करने का जो है समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर, ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, लोकतांत्रिक जो होगा वो 5 साल में, 4 साल में, जो भी है 6 साल में, उसका जो वोटिंग का समय होता है वो फिक्स होता है। गैर लोकतांत्रिक में क्या है? गैर लोकतांत्रिक क्या करेगा? बोलेगा कि जो है सो हम जिंदगी में चुनाव ही नहीं कराएंगे, 50 साल में चुनाव होगा। 50 साल बाद, 100 साल बाद। अभी जो पाल राजवंश था, आप अपने इतिहास, भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, तो जो पाल राजवंश का जो प्रथम शासक था गोपाल, उसको चुना गया था, पब्लिक ने चुन के उसको राजा बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि उस समय में लोगों को नहीं, मतलब प्रतिनिधि को नहीं चुना जाता था। इतिहास कहता है कि बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनको चुन के ही राजा बनाया गया था। अभी एक शिक्षक थे आपके चाणक्य जी, उन्होंने अपने स्टूडेंट को राजा बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये सब चीज़ था, बहुत सारे इतिहास में साक्ष्य प्रमाण उपस्थित हैं।
लेकिन समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर आप इसको बांट सकते हैं। ये बात सही है, ठीक है। और सब तो ठीक है, लेकिन गौण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके आधार पर आप लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में फर्क कर सकते हैं। ये 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में कौन शासन करता है, आप बताएं। तो क्या लगता है, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? जनता करता है? हो सकता है, बिल्कुल जनता के हाथों होता है। सैनिक शासन नहीं करता। न्यायाधीश शासन नहीं करता है। चुनाव आयोग शासन नहीं करता। आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता करता है। जनता के द्वारा शासन है, जनता के लिए शासन है। तो 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन सी शासन प्रणाली विश्व में सबसे अच्छी होती है? भाई इसमें ऑप्शन दिया है कम्युनिस्ट शासन प्रणाली चाइना में है। देखिए वहाँ की पब्लिक को ही उठा लेता है, गायब कर देता है, बहुत तरीके से परेशान कर देता है अगर शासन के खिलाफ गया तो ये पॉपुलर नहीं है आपका वहाँ। लोकतंत्र सबसे बेस्ट है। राजशाही शासन प्रणाली पॉपुलर नहीं है। फौजी शासन प्रणाली आर्मी वाला आपके यहाँ पड़ोसी देश पाकिस्तान में ज़्यादा हावी रहता है फौजी शासन प्रणाली। तो सबसे पॉपुलर भाई आपका लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही है। तो आपका 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किनके हाथों में होती है? शासन की बागडोर किसके हाथों में होती है, ये पूछ रहा है। तो किसके हाथों में होती है? न्यायाधीश के हाथों में? जी नहीं, शासन की बागडोर तो नहीं होता, जनता के हाथों में होती है। जनता तुरंत शासन को बदल भी सकता है, तुरंत वो जो है, जो भी है, जिस प्रतिनिधि को भेजा है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसे हटा भी सकता है। निर्वाचन आयोग के हाथ में नहीं होता, सैनिकों के हाथ में नहीं होता, जनता के ही हाथों में होता है। तो आपका 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है, भारत में विधानमंडलों में किसके लिए स्थान आरक्षित है? विधानमंडल में किसके लिए जो है सो स्थान आरक्षित है, ये पूछ रहा है। तो भाई पिछड़ी जातियों के लिए थोड़ा बहुत आरक्षण तो आया है, लेकिन वो हर जगह नहीं है। पिछड़ी जातियों के लिए तो है, हाँ है तो, लेकिन मतलब जो है वो क्या कहते हैं, देखते हैं ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए विधानमंडल में बात तो चल रहा है, लेकिन अभी उतना नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। विकलांगों के लिए नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है, ये बात तो बिल्कुल है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर आपका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, इनमें किस कथन को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? लोकतांत्रिक मानिएगा। एक शिक्षक छात्र से कक्षा में इस प्रकार बार बार प्रश्न पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ, ऐसा बोल रहा है। क्लास में शिक्षक बोल रहे हैं कि कक्षा में इस प्रकार बार बार प्रश्न पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। क्या आपको लगता है ये लोकतांत्रिक है? नहीं, तो ये गलत होगा। फिर कह रहा है, एक पिता अपनी पुत्री से तुम्हारी शादी के बारे में तुमसे राय विचार करना मुझे उचित नहीं जान पड़ता है, ये भी लोकतांत्रिक बात नहीं है। शादी जिसका है उससे पूछ लेना ज़्यादा बढ़िया होता है। कक्षा में बच्चा बैठा हुआ है, अगर वो क्वेश्चन शिक्षक से ना करेगा तो किससे करेगा? चपरासी से, शिक्षक से ही करेगा। तो शिक्षक से क्वेश्चन पूछे और शिक्षक बोले कि इस तरीके से बार बार पूछ के मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा ध्यान मत बटाओ, तो गलत बात है। एक कर्मचारी अपने अधिकारी से कहता है कि हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए, बात है ना। अब आप किसी को काम पे बुलाते हैं और उसको बोले कि भाई सुबह से लेके रात तक, दोपहर तक आप काम करते रहोगे, तो वो तो गलत होगा, ऐसा नहीं कर सकते। जो निर्देश है उसके अनुसार काम करवाएं तो सही है। तो ये बात सही है, ये बिल्कुल लोकतांत्रिक है। एक नेता सरकार के समक्ष अपनी मांग रखते हुए कि हड़ताल पर पाबंदी लगाने के लिए देश में पुनः आपातकाल लागू करना जरूरी है, कहे कि अब हड़ताल वड़ताल नहीं होगा, तो ये लोकतांत्रिक नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे?
भाई बहुत सभी लोग जानते हैं वो अमेरिका के थे। बहुत चर्चित राष्ट्रपति थे, बहुत असफलता को उन्होंने देखा था। मोटिवेशन लोगों को आज भी प्रेरणा देते हैं। अब्राहम लिंकन किस देश के थे? अमेरिका के थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये एक अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस पर चर्चा किया था। भाई दलित व्यवस्था, ऑप्शन देख लेते हैं। दलित व्यवस्था के आधार पर, तो ये तो कोई आधार नहीं हुआ। मतदान का अधिकार के आधार पर, भाई मतदान का अधिकार होना चाहिए, ये राइट हो सकता है। ठीक है। निश्चित समय में चुनाव होने के आधार पर, भाई चुनाव ही हो, अगर देखिए चुनाव ही हो, चुनाव नियमित समय पे हो और चुनाव देने का अधिकार ही किसी को ना हो तो कैसे होगा? सरकार के निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर, नहीं। तो भाई ये ऑप्शन के अनुसार जो है सो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतदान का अधिकार के आधार पर, मतदान देने का अधिकार तो दे पहले पब्लिक को कि आप मतदान दे सकते हैं, और फिर निश्चित समय पे चुनाव होना चाहिए। तो 14th का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन के अनुसार जो होगा वो 14th का राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है किसी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उन गांवों के लोगों द्वारा कई तरीके पर विचार किया गया है। इनमें से कौन सा तरीका अलोकतांत्रिक है? अलोकतांत्रिक, देखिए कई तरीका तो होता है लेकिन अलोकतांत्रिक नहीं होना चाहिए। तो क्या अदालतों में पानी को अपने जीवन का अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, ये सही बात है, वो कर सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ये सही है। चुनाव का बहिष्कार कर सभी दलों का ध्यान आकृष्ट करके, ये भी हो सकता है। सरकारी अधिकारियों को घूस देकर, ये तो अलोकतांत्रिक है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। घूस का कहीं प्रावधान नहीं है। ये बात अलग है कि अपने देश में छोटा से बड़ा काम बिना घूस के होता नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक तो है नहीं भाई। ये कोई बना बनाया सिस्टम नहीं है। आप कोई ले लेता है, लोग दे देते हैं अपना काम निकालने के लिए, तो ये बात है पर गलत है। अपने देश में मैंने खुद देखा है सिचुएशन, लोग मांग लेते हैं, हर जगह लोग पैसा मांगते हैं, गलत बात है, लेकिन संवैधानिक नहीं है, गलत चीज़ है। सरकारी नीतियों के विरुद्ध जन सभाएं करना, ये तो सही है, अपनी बात को रखने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आप जनसभा कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 15th का? 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है? अगर सैनिक शासन लगा है तो उसमें शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होगा? तो भाई सैनिक शासन लगा है तो सेना के हाथों में होगा। किसके हाथ में होगा? सेनाओं के हाथ होगा, सेना या फौज के हाथ में होगा, कॉमन सी बात है। 16th का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। उम्र नहीं हुआ, बच्ची अभी छोटी है, अभी वोट देने की उम्र नहीं हुआ। आप हमें बताइए कि भारत में वोट देने की न्यूनतम सीमा क्या है? तो भारत में वही उम्र देने की न्यूनतम सीमा क्या है? 20 वर्ष है? नहीं। 21 वर्ष है? नहीं। 18 साल है? जी हाँ। 16 साल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता होती है? तो जिस शासन व्यवस्था में क्या कह रहा है? शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता होती है वो भाई लोकतंत्र होता है। राजतंत्र में नहीं होता, कुलीन तंत्र तो नहीं, सैनिक शासन में नहीं। शासन व्यवस्था में शासन का आधार ही जनता हो तो भाई वो तो लोकतंत्र हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 18 का सी होगा। 18th का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक द्वारा तख्ता पलट कर शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है? शासन पलट जो था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी था उसको तख्ता पलट कर दिया, शासक को हटा दिया और अपने आप बन गया, शासक बन गया। तो भाई ये
श्रीलंका में तो नहीं देखने को मिलता है, नेपाल में भी नहीं मिला। नेपाल में मिला था एक बार, राजा ही जो है सो लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र फिर से वापस ले आया था। भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये घटना भाई साहब पाकिस्तान में बहुत देखने को मिलता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तख्ता पलट में बहुत तेज है, कई सारे लोगों को तख्ता पलट करके शासन से हटाया गया है। तो परवेज जी थे, उन्होंने भी क्या किया था? तख्ता पलट किया था। सैन्य अधिकारी थे और खुद जो है सो पूरा बागडोर संभाल लिए थे। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? प्राचीन समय में इतिहासों में जाइएगा तो उस देश में कोई लोकतंत्र नहीं था। तो भैया भारत में तो था, भारत पूरे दुनिया को लोकतंत्र सिखाने वाला है। चाइना भी में भी देखने को मिला है, रोम में भी देखने को मिला है, पर नेपाल में नहीं था भाई साहब। नेपाल में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था, नेपाली लोग में राजतंत्र था। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो ये आपको स्विट्जरलैंड इसमें बहुत आगे है, अपने बेरोजगारों का भी ख्याल रखता है, उसको भी भत्ता देता है, सैलरी देता है। तो इस सब शासन इस तरीके में प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ है। तो आपका 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है? ये तीसरा क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। तो अब ये ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए बहुदलीय शासन व्यवस्था के आधार पर, जी बिल्कुल सही बात है, बहुदल होना चाहिए। दल एगो है, एक ही दल रहेगा, तो भाई जब ऑप्शन ही आप नहीं दोगे तो फिर वो किस आधार पे आप एक ही दल रखे हुए हैं, बोले इसी को चुनो, विरोधी ही नहीं है तो हर बार चुन के वही आएगा। तो बहुदलीय शासन व्यवस्था तो दो आप पहले, निर्धारित समय सीमा पर चुनाव होने के आधार पर, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसके आगे फिर कम पड़ जाएगा। सरकार की निर्णय प्रक्रिया के आधार पर है, लेकिन फिर भी ये मूल रूप जो प्रमुख बात है ऑप्शन के अनुसार वही होगा। मतदान के अधिकार के आधार पर, ये भी सही है, पर बहुदलीय पहले दल तो हो, दो चार दल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। तो 22 का 22 का राइट आंसर होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? अभी पीछे क्वेश्चन आया था, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है भारत में। आपको अगर वोट देना है तो आपको 18 साल हो जाइएगा तभी आप दे पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा ऐसा कथन है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? तो लोकतंत्र में सभी लोगों के मत का मूल्य समान होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री देगा तो ये नहीं कि एक वोट दिया तो 5 लाख वोट के बराबर है, नहीं, लोकतंत्र में सभी लोगों के मत का मूल्य समान होता है, सच बात है, ये सही बात है। चाहे वो गरीब हो कि अमीर हो कि किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसके वोट जो हैं वो बराबर के बराबर हैं, सबके इक्वल हैं। फिर कहता है लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा मनमानी करती है। लोकतांत्रिक सरकारें मनमानी तो नहीं करती, मनमानी तो लोकतांत्रिक में नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, यही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ था। ठीक है, जो नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बात तो सही है, होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार लोगों को अधिकतम कल्याण हेतु कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो गया? 24 का राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है? लिखित संविधान नहीं है वहाँ, तो ऐसा कौन है? तो भाई ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। भारत में है, भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, ब्रिटेन में नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका 25 का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत में एक ही दल के उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो सकते हैं। एक ही दल के, ये जो ही लगा दिया ना, ये बड़ा खतरनाक कर दिया, ये तो हो नहीं सकता है। तो भारत में एक ही दल की बात नहीं है। भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग नहीं है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग यहाँ का स्वतंत्र ही है, किसी के दबाव में नहीं है।
ये भी आपका गलत हो गया। भारत में धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार दिया गया है। नहीं नहीं, बात तो ये है कि धर्म के आधार पे ही यहाँ चुनाव होता है, धर्म के आधार पे ही राजनीति बहुत गरमाया हुआ रहता है, लेकिन धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार है ऐसा कोई संवैधानिक नियम नहीं है। बात तो ये होता है लेकिन नियम कानून के अनुसार नहीं है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सी वाला जो है वो धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार दिया गया है, ये भी क्या होगा आपका गलत होगा। अब अगला क्या, यहाँ बुजुर्ग भी वयस्क नागरिकों की भांति मतदान में भाग ले सकते हैं। बिल्कुल लेता है भाई, हर बार अखबार में आता है 100 साल की बुढ़िया 115 साल की के दादाजी जो है सो खटिया पे लाद के ले जाता है वोट डालने के लिए। तो ये बात सही है भाई, ये बिल्कुल सही है, वयस्क के समान ही बुजुर्ग भी वोट डाल सकते हैं। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 26 का 26 का राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्या है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में से किसकी मतलब भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी समस्या के समाधान हेतु, समस्या है और उसका समाधान करना है तो क्या होगा, सत्तारूढ़ दल। कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार, तो सत्तारूढ़ दल होगा, बिल्कुल होगा। मीडिया की भी जिम्मेदारी है, विपक्षी दल की भी जिम्मेदारी है। तो भाई ऑप्शन होगा इनमें से सभी। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है इनमें कौन सा कथन सही है। लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होता है। लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होता है। सरकार पर नियंत्रण नहीं होता, लोकतंत्र में ही तो सरकार पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो ये तो गलत हो गया, ये वाला जो ऑप्शन है आपका 28, इसका ए तो गलत हो गया। फिर कह रही है कोई आवश्यकता नहीं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो, गलत बात है, होना ही चाहिए। कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला करती है तो उसे भयंकर जन विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए अभी आपका किसान आंदोलन चल रहा है, तो मोदी जी ही हैं, लेकिन जो लोग लगता है कि उनको गलत है वो विरोध में खड़े हैं। ट्रैक्टर रैली, क्या क्या रैली चल रहा है। तो लोकतांत्रिक सरकार यदि कोई गलत फैसला करता है तो उसे भयंकर जन विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा। तो ये वाला ही आपका ऑप्शन होना चाहिए। फिर कह रहे लोकतंत्र में मीडिया पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाता है, गलत बात है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र को, मीडिया को स्वतंत्रता दिया जाता है। मीडिया तो लोकतंत्र का आधार स्तंभ में से एक है, चौथा जो है सो कुर्सी का पांव है, चौथा स्तंभ है। चलिए 28 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 28 का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लोकतंत्र में निम्नलिखित कौन बातें नहीं होती है। धर्म के आधार पर चुनाव होता है। भाई धर्म के आधार पर चुनाव लोकतंत्र में नहीं होता है, धर्म के आधार पर नहीं होता है। लोगों को विचार रखने की स्वतंत्रता होती है। तो लोगों को, बिल्कुल सही बात है, लोगों को विचार रखने की स्वतंत्रता होती है, लोग विचार अपने रख सकते हैं। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होता है। अधिकारों का हनन, भाई ऐसे होता तो सब कुछ है, लेकिन लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होता है। ये भी बात जो है सो सही कह रहा है। क्या मतलब नहीं होता है, ये बात नहीं है, होता है। लेकिन ऐसे आप देखिए, ऑप्शन फिर से देखते हैं। धर्म के आधार पर चुनाव होता है, गलत बात है। लोगों के विचार रखने की स्वतंत्रता होती है, लोगों को विचार रखने की स्वतंत्रता होती है, ये सही है। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होता है, तो कह सकते हैं नहीं होता है। नहीं नहीं दिया हुआ है तो नहीं होता है, कह सकते हैं। लोगों को सरकार के समर्थन एवं विरोध की स्वतंत्रता होती है। लोगों को सरकार के समर्थन एवं विरोध की स्वतंत्रता होती है, सही बात है। तो कह रहा है लोकतंत्र में लिखित में कौन बातें नहीं होती है। धर्म के आधार पर चुनाव होता है, तो भाई ये तो होता नहीं है। ये तीनों चीजें मान सकते हैं, आपका राइट आंसर फिर इसके आधार पे, ऑप्शन के आधार पे क्या हो जाएगा, जो गलत है 29 का राइट आंसर आपका होगा ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन आपका क्या नहीं है, तो नकारात्मक मत देना। नकारात्मक मत देना, ये तो निगेटिव वोट देना, ये कोई जो है सो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं हो सकता है, निगेटिव वोट। ठीक है, प्रारंभिक सभा ये हो सकता है, लोक निर्णय हो सकता है, लोकमत संग्रह ये हो सकता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा, 30 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। भाई इस लोकतंत्र में शासन जनता ही करता है। कौन करता है, जनता करता है। राइट आंसर क्या होगा आपका 31 का 31 का ए हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो कह रहा है कि पिनाशे ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी। पिनाशे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, पिछले वाले जो प्रथम चैप्टर का था उसमें भी चर्चा किया था हमने, तो उसमें इसका चर्चा था। तो पिनाशे ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी, तो ये था चिली में। कहाँ था, चिले, अभी चिली ही नाम है इसका, चिली जो है वहाँ ये जो है सो उसने स्थापना किया था। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जनतंत्र के लिए संघर्षरत उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जिसे दिया गया है वह है आपके आंग सान सू ची। क्या नाम है उनका, आंग सान सू ची। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो कह रहा है एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है। तो कहता है मतदान का अधिकार रहता है भाई, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, राजनीतिक सहभागिता का अधिकार होता है। तो आपका हो गया उपरोक्त सभी। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कह रहा है लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जा सकती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, ये जो है सो मान सकते हैं। मतदान का अधिकार मान सकते हैं। बुद्धिमानों एवं मूल के मत के मूल्यों में भिन्नता, बुद्धिमान और जो मूल व्यक्ति हैं उनके मूल्यों में जो भिन्नता हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। सार्वभौम वयस्क मताधिकार ये होना चाहिए। तो पूछ क्या रहा था, नहीं वाली बात। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या होगा 35 का ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, कह रहा है इनमें कौन सा कदम अलोकतांत्रिक कहा जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना, बिल्कुल सही बात है, ये लोकतांत्रिक होगा। आर्थिक नीति का जनहित के आधार पर तय किया जाना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो फिर कह रहा है संसद द्वारा पारित कानून की असंवैधानिकता की जांच का अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका के पास होना, ये भी सही बात है। विदेश नीति के निर्धारण में दूसरे देशों का हस्तक्षेप किया जाना, ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश की बातों में दूसरा देश का हस्तक्षेप करेगा, उसको कोई राइट ही नहीं है, अपना मामला खुद सलटे हैं। हमारे मामले में टांग कोई विदेशी नहीं अड़ा सकता। वैसे दबाव बहुत होता है, बहुत सारी बातें जो नियम कानून है वो होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। विदेशों का दबाव होता है, अमेरिका अपने जगह पे है लेकिन वह कई देश के नियम कानून को बदलता है, हस्तक्षेप करता है। लेकिन बात जो है लोकतंत्र के अनुसार वो ये है कि विदेश नीति के निर्धारण में दूसरे देशों का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा या ना बर्दाश्त किया जाएगा। तो 36 का डी आपका ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कहता है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिक तख्तापलट द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। तो भाई ये हुआ था 1999 में। कब हुआ था, 1999 में। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है, अभी भी वहां लेडी वोट नहीं डाल सकती है। तो वो सऊदी अरब, सुनने में आया है कि अब वहाँ मिल गया है, लेकिन न्यूजीलैंड तो सबसे पहले दिया था। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, भारत में है ही, इंग्लैंड में है ही। तो सऊदी अरब में महिलाओं को निकलने उकलने पे पाबंदी था। सुनने में आया कि वोटिंग का अधिकार पे विचार हो रहा है। आपके बुक के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्त किया गया। बहुत कम लोग गोरा, और वो सारे जिम्बाब्वे पे शासन संभालते थे, पूरे उसको गुलाम बना के रखा था। आज़ादी मिला जिम्बाब्वे को कब, तो 1980 में। कब मिला था, 1980 में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 39 का राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है आधुनिक काल में विश्व में सबसे अच्छे शासन व्यवस्था किसे माना जाता है। भाई लोकतंत्र। लोकतंत्र ऑप्शन में हो तो किसी दूसरे की गुंजाइश है नहीं। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा कारक लोकतंत्र का दोष नहीं है। जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था, ये तो सही बात है। खर्चीली शासन व्यवस्था, ये नहीं होना चाहिए। खर्चीली शासन व्यवस्था दोष नहीं है।
अच्छा नहीं, ये देखिए, ये दोष नहीं है बोला है, ये तो है ही, ये सही चीज है। खर्चीली शासन व्यवस्था गलत बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी गलत बात है। धनवानों की पूजा, ये भी गलत बात है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 41 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ये तो सही बात है ना, जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था होना चाहिए। तो 41 का क्या हो जाएगा? ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 41 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? शासकों का चुनाव कौन करता है? तो पब्लिक ना करता है भाई, व्यवसायी थोड़ी करता है, नेता ही अकेले थोड़ी करता है, और अभी जन थोड़ी करता है, सभी पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक करते हैं। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है लोकतंत्र का प्रधान अवगुण है। अब लोकतंत्र का अवगुण की बात कह रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई ये बात तो नहीं है। विधि का शासन, ये अवगुण नहीं है, गुण है। बहुमत का शासन, बहुमत का शासन, ये बात जो है सो अवगुण है भाई। 43 का क्या हो जाएगा आपका? 43 का आपका होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये अवगुण तो नहीं है। विधि का शासन, ये बहुमत का शासन, ये आपका जो है सो इसका अवगुण है। अगर बहुमत जीत गया तो भाई अल्पसंख्यक का इसमें ख्याल नहीं रखा जाता है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक के साथ उसको कभी कभी नज़रअंदाज, मतलब कभी क्या, अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो लोकतंत्र का ये अवगुण है, जो अल्पसंख्यक है वो हमेशा घाटे में रहता है। चाहे कोई भी हो, अगर वो बहुसंख्यक है, मूर्ख है, या जैसे जो लोग हैं, अगर वो ज़्यादा संख्या में है तो अपनी मनमानी वही चलाएगा। वहाँ कुलीनता, श्रेष्ठ और अच्छे बातों की नहीं, बल्कि संख्या पद्धति पर आधारित जो है सो शासन होता है लोकतंत्र। यहाँ बहुलता पर आधारित है। तो बहुमत का शासन होता है, ये गुण और अवगुण दोनों है। अवगुण है नॉर्मल पब्लिक के लिए, तो मतलब जो अल्पसंख्यक है उनके लिए। तो 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कह रहा है इनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मूरों की सरकार कहा जाता है? मूरों की सरकार, अब ये क्या हो गया? तो लोकतंत्र को कहा जाता है मूरों की सरकार, जनता की सरकार। तो ये क्या हो जाएगा? 44 का आपका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है मैक्सिको की आज़ादी का वर्ष है। मैक्सिको कब आज़ाद हुआ था? तो 1930 में। कब हुआ था? 1930 में मैक्सिको आज़ाद हुआ था। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है बिहार के एक गांव में विद्यालय नहीं है, वहां के लोगों ने आपसी बैठक कर निम्नलिखित निर्णय लिए, इनमें से किस निर्णय को आप अलोकतांत्रिक मानते हैं? सरकार के विरुद्ध जनसभाएं करना लोकतांत्रिक है, कर सकते हैं वो। कह रहे अपने गांव में आए सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाया जाए और उन्हें प्रताड़ित किया जाए, ये अलोकतांत्रिक है। बंधक नहीं बना सकते और उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकते। शिक्षा पाने के अधिकार के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाए, ये लोकतांत्रिक है। अगले चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाए, ये लोकतांत्रिक है। तो जो गलत ऑप्शन था वो क्या था? बी था। तो यही आपका हो जाएगा रॉन्ग। 46 का क्या हो जाएगा? बी आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, अब है लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है? तो लोकतंत्र में नैतिक गुणों का, देखिए 47 का क्या हो जाएगा? विकास हो पाता है नैतिक गुणों का, मान सकते हैं, चरित्र का। तो फिर बंधुत्व का, तो इसमें तो एक ये निगेटिव है भ्रष्टाचार का, तो इसका विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? विरोध होना चाहिए। 47 का क्या होगा? सी होगा। यही आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्या निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का दोष है? तो लोकतंत्र का दोष क्या है? फिर से कह रहा है दलित व्यवस्था का विकास चल सकता है। बहुमत की तानाशाही, ये इसका दोष है, यही दोष है। भ्रष्टाचार विरोधी, ये चल सकता है। मनमाना निर्णय पर रोक, ये चल सकता है। तो आपका जो ये है, ये इसका दोष है लोकतंत्र में। बहुमत का तानाशाही चलता है। अब देखिएगा आपके गांव में अगर मूर्ख, बदमाश, ये वो लफुआ लोग ही बहुत है, बदमाशी करने वाले लोग, तो वो घर पे चढ़ आएगा, 4 लाठियों मार देगा आपको, और आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा। पुलिस व्यवस्था, शासन, मुखिया, सरपंच, जो भी आपको लगता है कि लोकतांत्रिक पद पे हैं, वो सब उसी के साथ रहेगा। ठीक है, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुमत की तानाशाही चलता है। ठीक है, ये लोकतंत्र का दोष है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कह रहा है लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए, ये तो किसी सूरत में जो है सो क्या है, आवश्यक नहीं हो सकता है। आवश्यक क्यों होगा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। शिक्षा का विकास बढ़िया बात है, लिखित संविधान ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, यानी 49 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देके तो लोकतंत्र का नाश हो जाएगा, लोकतंत्र मर जाएगा, लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा, असफल हो जाएगा। इसीलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए भ्रष्टाचार को रोकना पड़ता है। शिक्षा का विकास करके, लिखित संविधान लेके और प्रेस को स्वतंत्रता देके लोकतंत्र का विकास होता है, लोकतंत्र जो है सो बढ़िया होता है। तो ये सब तो सही है, लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ये सही नहीं था। इसीलिए 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन ख़त्म हुआ और जो हमसे हो सका हमने बेस्ट से बेस्ट आपको डिस्क्राइब किया, क्वेश्चन का संकलन किया। इसके पीछे जो हमसे हो सका हमने मेहनत किया, अपना बेस्ट दिया। तो अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है वीडियो, तो जिसके लिए हमने बनाया है क्लास 9 के बच्चों के लिए, और टीईटी जो शिक्षक की तैयारी करते हैं, बिहार टीईटी या अदर्स कोई भी, तो उनके सोशल सब्जेक्ट के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो अगर आपको लगता है तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहां सही लगे, कुछ अगर लगता है तो आप कमेंट भी करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।